सबसे पहली खबर आपके सामने ईरान पर होने वाला हमला। अभी तक आपको ये तो मालूम हो चुका है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। लेकिन हमले तो चले इसराइल या दूसरे मुल्क एक दूसरे पर पहले भी करते हैं। ये खबर जिसने सबको हैरान कर दिया है, शशतर कर दिया है, वो ये है कि एक ही हमले में जितना बड़ा नुकसान इसराइल ने ईरान को पहुंचाया है। इस हमले में 200 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं और 100 मकामात के ऊपर हमले किए गए हैं, 100 मकामात को टारगेट किया गया है। जो हलाकतें इसमें हुई हैं वो समझ से बाहर है। मीन तमाम की तमाम जो बड़ी लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको साफ कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इसराइल ने इतने इफेक्टिव तरीके से ये हमले किए हैं कि सारी दुनिया इस पर हैरान है कि इतनी प्रिसाइज और इतनी एक्यूरेट उनके पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन और ईरान की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस फेलियर। हमने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, हालांकि हमारे पास ना कोई फौजी आए हैं, सिर्फ मीडिया सुन के, देख के, पढ़ के, कि अमेरिका जो है उसने अपनी जितनी भी बेसिस थी यूएई में, कतर में, कुवैत में, वहां से अपने फौजियों को निकाल लिया है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि लग ही रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। अगर हमें इस बात का अदराक था तो जाहिर है ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें भी अदराक होगा। तो वो तमाम लोग ऐसी रेजिडेंसेज में सोए रहे जहां पर वो महफूज नहीं थे और जहां पर उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो फेल हो चुकी थी, मीन कंप्रोमाइज हो चुकी थी। उनके बारे में इसराइल को पता था कौन कहां सो रहा है। मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट उन्होंने किया, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट उन्होंने किया, मिलिट्री बेसेस और जो उनकी कमांड की रेजिडेंसेज हैं उन्हें उन्होंने टारगेट किया, वहां की जो आर्मी चीफ है उनको उन्होंने टारगेट करके उन्हें कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड जनरल हैं उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। जो वहां पर रिलीजियस फरमारवा हैं उनके जो खमेनाई साहब, उनके जो चीफ सिक्योरिटी के जनरल थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था न्यूक्लियर तमाम इस चीज़ के ऊपर, उसको कत्ल कर दिया गया। जो न्यूक्लियर उनके प्रोग्राम का हेड था उसको कत्ल कर दिया गया। तो चले मिसाइल या मान लिया कि उनके पास बड़े एडवांस होंगे और बम भी उनके पास बड़े एडवांस होंगे, एयरक्राफ्ट भी होंगे, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इतना बड़ा ईरान का, इसने शस्त्र भी कर दिया है, पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया है कि सिस्टम के अंदर इतना कंप्रोमाइज हो चुका है या सिस्टम के अंदर इतनी पेनिट्रेशन हो चुकी है इसराइल की। और पहले भी इस तरह के बहुत सारे काम इसराइल ईरान के अंदर कर चुका है। याद कीजिए, इससे पहले तो उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं को ही एक हेलीकॉप्टर के अंदर गिराकर मार दिया गया था। वो अलग बात है कि ईरान ने ओपनली एडमिट नहीं किया था कि क्या हुआ, लेकिन पूरी दुनिया वो भी रिलेट कर ही सकती है कि तब भी क्या हुआ होगा। उसके अलावा याद कीजिए कि जो फलस्तीनी कुछ क़यादत वहाँ पर थी उनको भी किस तरीके से कत्ल करवाया गया ईरान के अंदर, और बाकायदा उस कंपाउंड को जो है वो निशाना बनाया गया था जिसमें वो ठहरे हुए थे। और कहा जाता है अब कि अब ये जो टारगेट्स किए हैं इसराइल ने, इसमें तो बाकायदा ग्राउंड पर गुरिल्ला वॉर भी हुई है। मतलब ग्राउंड पर भी इसराइल के लोग नीचे भी मौजूद थे। जाहिर है उन्होंने अपने स्पाइस कह लें या एजेंट्स वहां भर्ती कर रखे होंगे सिस्टम के अंदर से, जिन्होंने इसराइल के लिए ग्राउंड पर भी काम किया। एक तरफ से उनके एयरक्राफ्ट अगर बमबारी कर रहे थे तो ग्राउंड पर उनके लोग मौजूद थे जिन्होंने इनमें से कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इन तमाम लोगों को जो है वो कत्ल किया। अब ये जो कुछ हुआ है, मसलन जैसे मैंने आपको कहा कि सीरियसली इन्होंने इन तमाम इनकी जो हाई कमांड है उसको इन्होंने तकरीबन कत्ल कर दिया है सारी की सारी। अब अगर इस हिसाब से देखें तो इनके रिलीजियस फरमानरवा रह जाते हैं और उसके साथ साथ ईरानी सदर रह जाते हैं जो बच गए हैं, या कोई एक आध और आप सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, या कोई एक आध मेन इनके वजीर खारजा और वजीर दाखिला, ये 4-5 लोगों के अलावा तो उन्होंने जो मिलिट्री की साइड की लीडरशिप थी वो तो सारी की सारी कत्ल कर दी है। और एक ही रात में चंद घंटों